अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ लेक्चर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। हम सेकंड चैप्टर का एक और नया टॉपिक करने लगे हैं, जिसको हिस्ट्री में 3 जून प्लान 1947 के नाम से याद किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ इसके बेस पे ही इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए। इसी के बुनियाद पे ही बाउंड्री कमीशन बनी। और ये मैं आपको मैप के थ्रू पहले भी समझा चुका हूँ कि इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वो वेस्ट में भी मौजूद थे, यानी पंजाब, सिंध, और जो हम लोगों का प्रेजेंट पाकिस्तान है इसको वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी कहा जाता था। और मैंने ये भी बताया था कि ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें आसाम और बंगाल जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वो शामिल थे। तो इस टॉपिक की बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके बेस पे डिवीज़न हुई थी। हाउएवर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये ज़रूरत होगी कि हम इसके बैकग्राउंड को पहले देखें। सर क्लेमेंट एटली ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। जिस तरह यहाँ हमारे पास इमरान खान है, इसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर थे। उनसे पहले सर चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन की। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई तो उसी के साथ ही चर्चिल साहब की गवर्नमेंट भी एंड हुई और क्लेमेंट एटली साहब पावर में आए। 1945 टू 1951 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। क्लेमेंट एटली ने आते ही 20 फरवरी 1947 को ये ऐलान किया कि ब्रिटिश इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की हैसियत दी गई 30 जून 1948 तक। यानी 30 जून 1948 तक इंडिया एक खुद मुख्तार स्टेट होगा जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट के बेस पे जो इंडियन मेजॉरिटी पार्टी है वो रूल करेगी। दूसरी बात उन्होंने ये की कि प्रिंसली स्टेट का जो फेट होगा, जो 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 किस्मत होगी वो बाद में डिसाइड की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो राजा महाराजा रूल कर रहे थे वो डिसाइड करेंगे कि वो किन प्रोविंसेस के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। बेसिकली इंडिया में 635 प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें मुख्तलिफ राजा और महाराजा रूल कर रहे थे, और क्लेमेंट एटली ये चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट खुद डिसाइड करे कि वो किस ग्रुप के साथ मिलना चाहते हैं। इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि कैबिनेट मिशन जब इंडिया आई तो उनका जो प्राइम मकसद ये था कि जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इन दोनों के दरमियान एक कंसेंसस डेवलप की जाए, इनके डिफरेंसेस दूर किए जाए और इनकी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। लेकिन ये कैबिनेट मिशन जो था वो फेल हुआ बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट में जो कांग्रेस थी उन्होंने जो ग्रुपिंग सिस्टम था उससे इनकार किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्लान को अप्रूव किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो कैबिनेट मिशन थी वो ये नहीं चाहती थी कि सिर्फ अलोन मुस्लिम लीग ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाए। तो इस वजह से ये जो कमीशन थी ये कम्प्लीटली फेल हो गई थी। और ये जो मिशन आई थी उस टाइम जो वॉइस राय था इंडिया का वो लॉर्ड वेविल था, जो 1943 से 47 तक रहा। 47 में क्लेमेंट एटली ने वॉइस राय को तब्दील किया और लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो प्लान दिया वो 3 जून 1947 का प्लान था। अब इस प्लान के तहत दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने डिसाइड की। एक, उन्होंने हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ को डिक्लेयर किया। सेकंड, उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को भी डिक्लेयर किया। हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ के बारे में उन्होंने ये कहा कि सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड यूपी अपर प्रोविंसेस, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास और बिहार, जो सारे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, उनको एक अलग हैसियत दी जाए एंड ऑल देयर प्रोविंसेस वर टू बी इंक्लूडेड इन भारत। जो हिंदू मेजॉरिटीज़ एरिया है उनको भारत का नाम दिया गया। दूसरी बात, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थी उनके बारे में ये कही गई कि इनमें से जो प्रोविंसेस है जैसे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, NWP है, उनके बारे में अलग अलग बात की गई। सबसे पहले पंजाब के बारे में ये कहा गया कि पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जो हिंदू मेजॉरिटीज़ एरिया है वो इंडिया के साथ इल्हाक करें, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है
वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। सिंध प्रोविंस के बारे में ये कहा गया कि सिंध प्रोविंस की जो असेंबली है वो खुद डिसाइड करे कि वो किस मेजॉरिटी के साथ मिलना चाहती है, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। थर्ड, बलूचिस्तान के बारे में ये कहा गया कि वहाँ की जो म्यूनिसिपल कमेटी है एट क्वेटा और शाही जिरगा जो है वो डिसाइड करे कि वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, यानी मिलना चाहते हैं। NWP के बारे में यह कहा गया कि वहाँ पे रेफरेंडम कराया जाएगा। रेफरेंडम मींस एक सिंपल इलेक्शन कराया जाएगा जिसमें यस और नो के बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि NWP किस ग्रुप में या किस ग्रुप के साथ मिलना चाहता है। बंगाल प्रोविंस के बारे में यह कहा गया कि जो बंगाल है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो मुस्लिम है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिंदू है। इन दोनों ये जो बंगाल है, यूनाइटेड बंगाल, इसको डिवाइड किया जाए इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, और इसी तरह मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट को पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए और जो वेस्ट है उसको इंडिया के साथ मिलाया जाए। आसाम प्रोविंस में एक मसला ये आ रहा था कि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको सहेलट कहा जाता है। ये सहेलट आसाम का वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जब डिवीजन हो रही थी तो उन्होंने जो आसाम का फेट डिसाइड किया, उसकी किस्मत डिसाइड की इंडिया के साथ, वहीं जो सैलेट है वो भी उनके ज़ेरे असर आ गया। इस टॉपिक का कंक्लूजन हम ये करेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पार्लियामेंट से 18 जुलाई 1947 को ये अप्रूवल ली कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, और इसी तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना एंड सब्सिक्वेंटली 15 अगस्त 1947 को इंडिया बना। लेकिन इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वो मैं आपको एक मैप के ज़रिए समझाता हूँ। ये यूनाइटेड इंडिया का मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं कह रहा था यूपी, मद्रास और उड़ीसा, तो वो सब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये यहाँ पे आपको मद्रास नज़र आएगा, यहाँ पे उड़ीसा नज़र आएगी। ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस है यानी सीपी की मैंने बात की, और ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है जो मैंने यूपी की बात की, ये सारे हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है जिनको बाद में मिला के इंडिया बनाया गया। और मैंने यहाँ पे एक बात की कि ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें सिंध, बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर, पंजाब, ये सारे शामिल है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। और कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पे जैसे ईस्ट में बंगाल हो गया और इसके साथ आसाम, और आसाम के अंदर सहेलट का एक डिस्ट्रिक्ट था जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है आसाम में मुसलमानों की। उनको किस तरह से डिवाइड किया गया वो मैंने आपको सारा प्लान में बता दिया। लेकिन इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट रीजंस है वो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको समझाता हूँ। इस एरिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपके पास है फिरोजपुर का डिस्ट्रिक्ट, ये वाला, ठीक। दूसरा आपके पास ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और तीसरा ये पठानकोट, ठीक। ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ये वाली लाइन खींच रहे थे, ठीक है, जिसको बाउंड्री कमीशन ने डिसाइड किया, तो उन्होंने इसमें ये किया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है ये इंडिया के हिस्से में डाल दिए। अब इससे नुकसान क्या हुआ ये हम आगे इस मैप है इसमें देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें कि ये पाकिस्तान का नौरोवाल है और ये करतारपुर वो जगह है जो अभी इमरान खान के प्रेजेंटली यहाँ पे सिखों के लिए एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसको करतारपुर कॉरिडोर का नाम दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं ये लाहौर है, और ये जो एरिया है गुरदासपुर और पठानकोट, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक वाक़या है। और ये एरिया मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे इमरान खान ने अभी ये करतारपुर कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, जो पठानकोट है वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। इन दोनों की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। अब आप यहाँ देखें, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक। ये जो इलाका है ये गुरदासपुर है, ठीक है, और ये पठानकोट का इलाका। इसके आगे जो इलाका है वो आपका आता है कश्मीर।
तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये 2 एरिए इंक्लूडिंग ये फिरोजपुर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट दिए इंडिया को, तो इससे नुकसान ये हुआ कि कश्मीर को जाने वाला जो रास्ता है वो इंडिया को मिल गया। अगर ये 2 डिस्ट्रिक्ट, ये वाली जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये पाकिस्तान के हिस्से में होते तो ये इम्पॉसिबल था कि इंडिया यहाँ से इनफिल्ट्रेट करके जो मकबूजा कश्मीर है प्रेजेंट, जिसको ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जो इंडिया ने ऑक्युपाई किया है, ये हिस्सा उनको मिलना मुश्किल था। क्योंकि उस टाइम जो इंडियन आर्मी पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो इंग्लिश फोर्सेस थे वो इनको सपोर्ट कर रहे थे एंड दे वर फुल्ली इक्विप्ड, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं थी और जो आर्मी थी वो भी इतनी प्रोफेशनल नहीं थी। तो ये जो कश्मीर का एक हिस्सा है ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, जहाँ से पानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये पठानकोट और ये गुरदासपुर, इनका भारत के अंडर आना एक थ्रेट बन गया पाकिस्तान के लिए। तो आई होप कि आप ये तमाम चैप्टर बहुत खूबी से समझ गए होंगे। सो ये था एंड ऑफ द टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।